नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके काम की जगह पे, आपके करियर, प्रोफेशन, बिजनेस में ऐसी कोई सिचुएशन होगी जो ऐसे पॉइंट पे पहुंच रही होगी जहां पे आपको डिसीजन लेना जरूरी हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। और ये जो सिचुएशन है, ये स्टार्टिंग में आपको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लगेगी। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये या तो आपको बर्डन लगेगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी, या एक्स्ट्रा प्रेशर कोई लगेगा, या बोझ लगेगा। बट ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जो रिवील करते हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके बॉस हो गए, आपके कॉलीग्स, आपके टीम मेंबर्स, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको कैसे परसीव करते हैं। क्योंकि करियर शिफ्ट जो होता है वो हमेशा प्रमोशन के साथ स्टार्ट नहीं होता है कि आपको प्रमोशन जब मिलेगा तभी आपका करियर शिफ्ट स्टार्ट होगा। कई बारी ऐसे मोमेंट्स में भी करियर शिफ्ट डिसाइड होता है जहां पे आपको आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ के कदम बढ़ाना होता है, डिसीजन लेना होता है। क्योंकि यहाँ पे ना ये सिचुएशन आपका वेट नहीं करेगी कि जब आप रेडी फील करो तब चीजें आगे बढ़ेंगी। आपका रेडी फील करने का वेट नहीं करा जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन शेप होगी बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू एक्सेप्ट। किस चीज को हाँ बोल रहे हो, किस चीज को ना बोल रहे हो, वही आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन को शेप करेगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आप इस फीलिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है फॉर योर करियर। आप जिस भी पीरियड में ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उस टाइम पीरियड के लिए फिट बैठती है। हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जरूरी नहीं है हर चीज मैच करे, कुछ करेगी कुछ नहीं करेगी, विच इज कंप्लीटली ओके। बट अगर ये रीडिंग आपके स्क्रीन पे आई है, देन इट इज मेंट फॉर यू। ठीक है, नीडलेस टू से, अगर आपको मेरी रीडिंग एंड तक देखने के बाद पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, अब देखिए, यहाँ पे आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है ना, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, या बिजनेस हो गया, या जो भी आपके काम की जगह है, यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन होगी, कुछ ऐसे चीजें हो रही हैं जो कि आपकी अटेंशन ग्रैब करना स्टार्ट कर देगी। वो ना आपका यहाँ पे ध्यान देना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है जो कि बहुत टाइम से चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई सिचुएशन आई है, ये काफी टाइम से चल रही है यहाँ पे, एंड ये रिजॉल्व नहीं हो पाई है। कोई भी इस सिचुएशन को, इस इशू को, डील, क्लाइंट, कुछ भी हो सकता है, इसको कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया है। मे बी एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि टाइम के साथ और कॉम्प्लिकेट हुए चले जा रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। मे बी डिफिकल्ट क्लाइंट है, वो भी हो सकता है। ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक इंसान नहीं कर पा रहा है और फिर वो किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, फिर वो नहीं कर पा रहा है, वो किसी तीसरे को ट्रांसफर कर रहा है। सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन लाइक पास्ड बिटवीन डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों में वो पास ऑन हो चुकी है, फिर भी नहीं पूरी हो रही है। ऐसा कोई टास्क हो सकता है जो कि क्लियर ओनरशिप के बिना वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो मे बी कोई उस टास्क को करने के लिए इनिशिएटिव लेता है, बट बिना पूरा करे ही उसको वापस दे देता है, बोलता है कि नहीं, लाइक नहीं नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या मैं इस चीज को नहीं करूंगा, ये तुम किसी और को दे दो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें लीडरशिप, कौन हेड कर रहा है, कौन उस चीज को लीड कर रहा है, या डायरेक्शन कि कैसे करना है, कहाँ जाना है, करना कैसे, हैंडल कैसे करना है, वो क्लियर नहीं है, बहुत अनसर्टेन है। तो ये ऐसी सिचुएशंस ना बैकग्राउंड में चल रही होंगी। ये आपको खुद ही ऑब्जर्व करने लग जाओगे आप। और कई बार क्या होता है, बहुत से वर्क प्लेसेस में ना ऐसे इश्यूज जो होते हैं वो बैकग्राउंड में रहते हैं, बहुत टाइम से वो घूम रहे होते हैं बैकग्राउंड में, ऐसे इश्यूज, ऐसी सिचुएशंस। और आपके वर्क प्लेस में भी यही हो रहा है। ऐसी सिचुएशन एक होगी, लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ये दिक्कत है, इसका सोल्यूशन ढूंढना है, बहुत देर से ये चीज अनरिजॉल्व है। लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे होंगे, उसको डिस्कस करते होंगे ब्रीफली कि हाँ थोड़े टाइम के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फिर वापस उसका कोई लीडर नहीं होता होगा उस प्रोजेक्ट का, उस पर्टिकुलर डील का, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता होगा। तो बात सब करते होंगे उसके बारे में, बट कोई उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता होगा कि मैं इस चीज को पूरा
सही तरीके से करके कंप्लीट करके आगे तुमको दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ऐसी सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है ये ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगी जहां पे समवन नीड्स टू टेक चार्ज, किसी को चार्ज लेना जरूरी हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि ये मोमेंट आएगा और ऐसे मोमेंट में जो अटेंशन है वो आपकी तरफ शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो अटेंशन आपकी तरफ शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी या ऐसे एम्प्लॉयज की तरफ जो कि केपेबल लगेंगे दूसरे इंसान को हैंडल करने के। तो कोई ऐसा होगा जो कि ऑब्जर्व करेगा आसपास कि कौन केपेबल है इस सिचुएशन को हैंडल करने के, और तब नजर जाएगी आप पे, तब आप पे अटेंशन जानी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पे आपको कैसे पता लगेगा? यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कॉन्वर्सेशंस कि सेम इशू के आसपास रिपीटिंग कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, सेम इशू रिपीट हुए चले जा रहा है, उसकी कॉन्वर्सेशंस, बातें उसके आसपास हो रही हैं और वही सेम टॉपिक बार बार आपको सुनने में आएगा। आपको आपके आसपास जो कॉलीग्स है ना वो डिस्कस करते दिखेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वही सेम इशू के बारे में बात हो चुकी है पहले बट फिर भी कॉलीग्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके आसपास कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप गेज कर पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ। ये जो सिग्नल्स हैं ये आपको बताएंगे कि डिसीजन पॉइंट इज नियर, ठीक है, डिसीजन लेने वाला जो पॉइंट है वो पास आ रहा है आपके। ओके अब देखिए यहाँ पे आपके आसपास जो लोग हैं ना वो ऑलरेडी आप में ऐसी क्वालिटीज देखते हैं या उनको आपके अंदर ऑलरेडी ऐसी क्वालिटीज पसंद है जिससे उनको लगता है कि आप ये केस, ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो दे ऑलरेडी सी सर्टेन क्वालिटीज इन द वे यू हैंडल सिचुएशंस। आपकी रिलायबिलिटी हो सकती है कि आपको अगर कोई काम दिया जाए और आप पे रिलाय करा जा सकता है, आपको कोई काम दिया जाए तो आप उस काम को पूरा अच्छे से करते हैं, वो रिलायबिलिटी आपकी एक क्वालिटी हो सकती है। मे बी यहाँ पे आप प्रेशर में काफी काम रहते हो, आपकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत काम रहती है अंडर प्रेशर, आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करते हो, घबराते नहीं हो, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते हो, सो बहुत ही काम और कंपोज्ड रहते हो। यहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है ना वो बहुत प्रैक्टिकल है, इमोशनल होकर आप डिसीजन नहीं लेते हो या एंगर में या इनसिक्योरिटी में या आगे बढ़ना है, कंपीट करना है, आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हो जो कि दूसरे इंसान को पसंद है। उसके साथ साथ अगेन इमोशनल स्टेडीनेस बहुत रहती है, इमोशंस आपके ऊपर नीचे नहीं होते हैं क्योंकि जब भी सर्कमस्टांसेस कॉम्प्लिकेट होते हैं हो सकता है ये इंसान आपके पास पहले भी आया हो सोल्यूशन निकालने के लिए, या एटलीस्ट ये आपको ऑब्जर्व तो करते हैं कि जब भी कॉम्प्लिकेशन होती है आसपास आप बहुत ही काम और कंपोज्ड होते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा तो आप पे नजर जाएगी। वाई? बिकॉज यू आर वेरी कंपोज्ड। हो सकता है आप बहुत लाउड ना हो, लाउड से मतलब है कि कई बार इंसान जोर शोर से बताता है ना कि हाँ मैं काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, या अपनी तारीफ खुद करना, या बहुत ज्यादा शो ऑफ करना। तो मे बी यू आर नॉट द लाउडेस्ट, मे बी सीनियोरिटी में भी आप सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन पे नहीं है, बट तब भी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपको चुनेंगे बिकॉज यहाँ पे आप उन लोगों में से हो जो कि कंफ्यूजन वाले, जो एक स्टेट होता है ना, कंफ्यूजन में क्लैरिटी लाने वाले लोगों में से हो आप, तो इसलिए आपको चुना जाएगा। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप ऐसे कुछ साइंस नोटिस करोगे, कोई आपसे ओपिनियन मांगेगा आउटसाइड योर यूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका काम इतना है बट XYZ चीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा और आपको लगेगा कि ये तो मैं हैंडल भी नहीं करता हूं, इसके बारे में मुझसे क्यों ओपिनियन मांगा जा रहा है, दिस इज नॉट इवन माई USP, माई फोर्टे, माई KRA, माई स्किल, तो इसके बारे में मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। बट आपसे ऐसी चीजों को लेकर आपको हिंट मिलेंगे। कोई आपसे हो सकता है पूछे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तुम्हें क्या लगता है इसमें हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या हाउ डू यू थिंक वी शुड हैंडल दिस, कोई भी रैंडम ओपिनियन आपसे मांगा जा सकता है
और वो आपका काम नहीं होगा, बट फिर भी आपसे पूछा जाएगा उस चीज को लेकर। आपको कॉलीग्स जो है ना आपके या टीम मेंबर्स, वो ऐसी डिस्कशंस में आपको इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे जहां पे वो पहले नहीं करते थे। पहले आपको वो बुलाते नहीं थे उन डिस्कशंस में, इन्वॉल्व इंक्लूड नहीं करते थे, अब वो आपको इन्वॉल्व करने लग जाएंगे। तो ये जो मोमेंट्स हैं ये इंडिकेट करेंगे कि आपके जो कॉलीग्स हैं या आपके जो बॉस हैं वो आपकी जजमेंट को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। वो धीरे धीरे आपको एक इंपॉर्टेंट इंसान समझना स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। ओके, देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना ऐसा एक मोमेंट आएगा जहां पे कोई आपको डायरेक्टली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के लिए बोलेगा, एज सिंपल एज दैट। ये इंसान आपको बोलेगा मे बी कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए, यू माइट बी आस्क्ड टू लीड अ प्रोजेक्ट, हैंडल नहीं लीड करना, ठीक है। और हो सकता है वो प्रोजेक्ट बहुत टाइम से इधर उधर घूम रहा हो, अलग अलग लोग हैंडल कर रहे हो, क्लाइंट बहुत डिफिकल्ट हो, कोई ना कर पा रहा हो, बट क्योंकि आप इतनी अच्छी क्वालिटीज दिखा रहे हैं तो आपका बॉस आपको बोले कि आप हैंडल करो ये प्रोजेक्ट। या फिर कोई रेकरिंग इशू है, कोई भी चीज है जो कि सॉल्व नहीं हो रही है, वो बार बार कोई ना कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बट सॉल्व नहीं हो पाती है, तो वो रेकरिंग इशू है, वो रिपीटेडली वापस आता रहता है, रिसर्फेस होता रहता है। वैसी कोई चीज आपको सॉल्व करने के लिए बोली जा सकती है। या फिर अगेन मुझे ये चीज बहुत दिख रही है कि आपके कॉलीग्स या टीम मेंबर्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे होंगे और वो आपको दी जाएगी। वाई? बिकॉज आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखते हैं। तो अगेन वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, ये आपको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अरे यार दूसरे का काम मेरे ऊपर डाल दिया गया, या दूसरे की का बर्डन मेरे ऊपर डाल दिया गया, तो बोझ ही लगेगा, क्योंकि कोई और इस चीज को नहीं ले रहा है, बट आपके ऊपर डाली जाएगी। बट इसको बोझ की तरह मत लीजिएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि ये जो मोमेंट होगा ना, ये बहुत ड्रामेटिक नहीं होगा कि कोई बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनल अनाउंसमेंट होगी या टीम में अनाउंसमेंट होगी या बोला जाएगा कि आज से ये इंसान इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ड्रामेटिक नहीं होगा। इट विल सिंपली साउंड लाइक, कैन यू टेक केयर ऑफ दिस, ये संभाल लो, आज से ये तुम संभालोगे, या ये तुम्हें संभालना है, ये प्रोजेक्ट या ये क्लाइंट, या वुड यू बी विलिंग टू हैंडल दिस पार्ट, ये वाला काम करना चाहोगे। बहुत सिंपल सा, बस ऐसी सिंपल सी रिक्वेस्ट होगी। बट इस सिंपल रिक्वेस्ट के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है आपकी, आप हाँ बोलते हो या ना बोलते हो। बिकॉज यू कैन चूज टू स्टेप फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ सकते हो, हाँ बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आप ना भी बोल सकते हो सकता है आपको लगे कि ये जो सिचुएशन है, ये जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस डज नॉट अलाइन विद माई फ्यूचर डायरेक्शन, माई करियर, जो मैं करना चाहता हूं, मुझे इससे कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, इससे कुछ सीखूंगा नहीं, अननेसेसरी का काम है, तो आप ना भी बोल सकते हो। बोथ चॉइसेस आर वैलिड। बट एक चीज बतानी जरूरी है यहाँ पे, आप जो भी चूज करते हो ना, द वे यू रिस्पॉन्ड टू दिस मोमेंट, हाँ बोलना या ना बोलना, वो इन्फ्लुएंस करेगी आपका प्रोफेशनल पाथ मूविंग फॉरवर्ड, आपका प्रोफेशनल पाथ एज इन आपकी ग्रोथ। तो आपका हाँ बोलना या ना बोलने पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ आगे जाएगी या रुकेगी। बिकॉज सी, अगर आसपास के लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये नोटिस कर चुके होंगे कि उनकी ग्रोथ स्लो हो चुकी है उस वजह से, बिकॉज वो पर्टिकुलर काम नहीं कर पा रहे हैं। वो एक बैड लाइमलाइट तो नहीं मैं बोलूंगी, बट एक नजर में आ चुके हैं इनकेपेबल लोगों की कैटेगरी में। तो आप उस कैटेगरी में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, वो आपके ऊपर है। बट आपकी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो डेवलप होगी तभी जब आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए अग्री करते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्री करो या ना करो।
देखिए यहां पे ना आपको ये जो सिचुएशन है, आपको इससे ना काफी चीजें अपने बारे में रिवील होंगी। ये जो मोमेंट है ये आपको रिवील करेगा, ये आपको बताएगा कि आप क्या क्या काम करने में कंफर्टेबल फील करते हो सकता है आपको खुद के बारे में ये चीज पता ही ना हो अभी तक, बट यू विल डिस्कवर दैट यू फील कंफर्टेबल हैंडलिंग कॉम्प्लिकेटेड टास्क। जितना काम कॉम्प्लिकेटेड होता है, टास्क कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपको उसको करने में मजा आता है, वो आपको चैलेंजिंग लगती है, आपको लगता है कि हाँ 10 लोग नहीं कर पाए, मैं इस चीज को करूंगा, मैं इस चीज को करके दिखाता हूं। सो ये ना आपको ये खुद ही अभी तक नहीं पता है अपने बारे में। दूसरों को गाइड करना, अपने टीम मेंबर्स को गाइड करना, अपने आसपास के कॉलीग्स को गाइड करना, स्पेशली जब डायरेक्शन क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता। जब आप उनको गाइड करते होगे तो आपको हो सकता है उस चीज से एक हाई मिलता हो, या आपको लगता हो कि हाँ लाइक आई एम टेकिंग अ लीड हियर, तो वो लीड लेने से हो सकता है आपको मजा आता हो, आपको वो काम और अच्छा लगता हो। यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आप रिजॉल्व करने लग जाओगे जहां पे फोकस और पेशेंस की जरूरत है, और अगेन कोई और नहीं कर पाया, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। एंड वंस यू से यस टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन और सिचुएशन, यू विल रियलाइज कि आपको उसमें काम करने में मजा आ रहा है और आप इंजॉय कर रहे हो। बट ईदर वे, हाँ बोलो ना बोलो जैसे भी है, ईदर वे ये जो मोमेंट है, दिस विल क्लैरिफाई हाउ यू वांट योर करियर पाथ टू डेवलप। आप आगे किस तरीके से बढ़ना चाहते हो, कैसे बढ़ना चाहते हो, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो, वो आपको खुद ही क्लियरली पता लग जाएगा इस मोमेंट के थ्रू। अब देखिए जब प्रोफेशनल फेजेस ऐसे डिमांडिंग हो रहे होते हैं, जब डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही होती है, या बर्डन फील हो रहा होता है, स्ट्रेसफुल हो रहा होता है, तो अक्सर लोग एक्सटर्नल टूल्स की सपोर्ट लेते हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग हो गई, चक्रा हीलिंग हो गई, ऑरा क्लेंजिंग हो गया, ताकि थोड़ा आपका जो चक्रास है वो बैलेंस्ड रहे, नेगेटिविटी ना आए आसपास, नेगेटिविटी खत्म हो जाए, डायरेक्शन क्लियर रहे, पता हो आपको कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और क्लैरिटी रहे माइंड में। कई बार कंफ्यूजन बहुत होता है, तो यहाँ पे अगर करियर में आपको आगे बढ़ना है विद क्लैरिटी, आप सिट्रीन क्रिस्टल ले सकते हैं, अपना ऑरा क्लेंस करवा सकते हैं। बट इफ यू वांट टू मेक इंपॉर्टेंट करियर डिसीजंस या मेंटल क्लैरिटी, या इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर रेकी हीलिंग या ऑरा क्लेंजिंग और सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल टूल्स। उनकी हेल्प की जरूरत मुझे दिख रही है। ओके देखिए ये जो मोमेंट है ना, जैसे मैंने बोला था कि हाउ पीपल परसीव यू, योर कॉलीग्स, योर टीम मेंबर्स, वो आपको कैसे देखते हैं, वो चीज चेंज हो जाएगी। बट दिस मोमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ योर कॉलीग्स सी यू, कि वो कैसे परसीव करते हैं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। यहाँ पे इट्स अबाउट हाउ योर रोल स्टार्ट्स टू चेंज इन द एनवायरमेंट। वो शिफ्ट, जो चेंज, आपका रोल जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या चेंज होने लग जाएगा। बिकॉज यहाँ पे ना यू विल मूव फ्रॉम बीइंग समवन हु पार्टिसिपेट्स, पहले सिर्फ आप पार्टिसिपेट करा करते थे, बस प्रेजेंट होते थे उस सिचुएशन में, डिस्कशन में, मीटिंग्स में, कहीं पे भी, बट अब आप सिर्फ वो एक पार्टिसिपेट करने वाली चीज से ना, नाउ यू आर मूविंग टू समवन हु इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल थिंग्स। क्योंकि यहां पे आपके आसपास जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज हो रही हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं, और काम जो है ना, टास्क है या कोई भी काम है, इट विल स्टार्ट कमिंग टू यू डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले 4 लोगों को दिया जाता था, या थोड़ा आपको, थोड़ा किसी और को, थोड़ा किसी और को, बिकॉज आप पे कोई फुल्ली डिपेंड नहीं करना चाहता था, या रिलाई नहीं कर सकता था, या उनको पता ही नहीं था कि आप पे रिलाई कर सकते हैं, जो भी केस था। बट अब जो टास्क हैं वो सारे टास्क आपको दिए जाएंगे डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट डिफरेंट पीपल। और यहाँ पे क्या डिफरेंट चीज होने वाली है, लोग जो है ना, दे विल एज्यूम कि आप विदाउट एनी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आप हैंडल करना जानते हो, आप मैनेज कर पाओगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, कैसे डील करना है। आप बिना इंस्ट्रक्शन के इतने आपका दिमाग है, या इतना आप सेंसिबल हो, हैंडल करना जानते हो कि आप कर लोगे खुद ही, और आपको कोई ना घड़ी घड़ी गाइडेंस नहीं देगा
कि गाइड करना, बताना कि अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, तो वो गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस वो आपको कोई नहीं देगा. सो यू विल बी गिवन लेस गाइडेंस एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. और ये जो है ना, ये सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आपको काम में इन्वॉल्व करा जा रहा है, अब आपको आप इसमें बताओ क्या करना है, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये. दिस इज इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी. यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ रही है, और अकाउंटेबिलिटी जब बढ़ती है इट चेंजेस प्रेशर. तो प्रेशर भी बढ़ रहा है यहाँ पे, बिकॉज नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो. इट्स अबाउट बीइंग रिलाइड अपॉन. लोग आप पे अब रिलाई कर पा रहे हैं, एंड इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ये बहुत डिफरेंट चीज है, बिकॉज आप में से काफी लोग नोटिस करेंगे कि ऐसा नहीं है कि आपका वर्कलोड बढ़ रहा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर वर्कलोड इंक्रीजिंग. वो तो काम तो बढ़ रहा है, बट जिस तरीके का काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको लेबर वर्क करना पड़ रहा है. जिस तरीके का काम मिल रहा है आपको, वो बहुत चेंज हो रहा है. यहां पे आपका काम जो है ना, वो ज्यादा डिसीजन बेस्ड हो जाएगा. स्लॉगिंग, हार्ड वर्क, लेबर वर्क नहीं होगा, ज्यादा डिसीजन बेस्ड हो जाएगा. सो लेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड मोर ऑफ ओनरशिप. वो चीज मुझे यहां पे दिख रही है, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज ये एक सॉर्ट ऑफ अपग्रेडेशन है. नाइस. बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे पास है एम्परर रिवर्स. अब देखिए, रिवर्स एम्परर भी आया है, यहाँ पे भी कार्ड्स ऐसे हैं. आपको ना कई चीजों को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट सर्टेन थिंग्स. और सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउट ऑफ ऑब्लिगेशन. आपको लग रहा है कि ना तो मैं बोल ही नहीं सकता, हाँ तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने ना बोला तो मेरे मेरे करियर में ये चीज हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी. सो आप ऑब्लिगेटेड फील करोगे हाँ बोलने के लिए. इस चीज का ध्यान रखना है, ये बिल्कुल नहीं करना है. बिकॉज कई बार क्या होता है, लोग जो है ना वो हाँ बोल देते हैं, दे से यस जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू डिसअपॉइंट द अदर पर्सन. कि बॉस डिसअपॉइंट हो जाएगा, कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा था, और उनको लगा था कि आप ये चीज में हाँ बोलोगे, काम करोगे, और आपने ना बोल दिया तो आपने डिसअपॉइंट कर दिया. ये सब मत सोचिएगा, ठीक है. डोंट से यस जस्ट बिकॉज कि आप बॉस को खुश रखना चाहते हो, उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हो, सिर्फ उसके लिए यस मत बोलिएगा. बॉस को या टीम मेंबर्स को या कॉलीग्स को खुश रखना चाहते हो, बिकॉज अगर आप बार बार ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते रहोगे जो कि आपके फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं होती हैं, या आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं होती है, या आपको शौक नहीं है उस चीज का, आपको पसंद नहीं है, आपको मन नहीं है, एज सिंपल एज दैट, तो स्टार्टिंग में तो आप काम कर लोगे वो, बट लॉन्गर रन में इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन. इरिटेट होते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, एंगर इश्यूज हो जाएंगे खुद, और उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी. तो ऐसी कोई चीज जो पसंद नहीं है, अलाइन नहीं करती है, उसको हाँ मत बोलिएगा. बिकॉज यहाँ पे ना बहुत क्लियरली बताया जा रहा है दैट यू नीड टू टेक अ मोमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए बिफोर कमिटिंग, बिफोर सेइंग यस. आस्क योरसेल्फ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये अलाइन करती है विद द करियर दैट आई वांट टू टेक, और विद द डायरेक्शन दैट आई वांट टू गो टुवर्ड्स. तो क्या ये उसके संग अलाइन करती है जिस डायरेक्शन में मैं मेरा करियर चाहता हूं कि जाए, या ये सिर्फ मेरे करियर में या अभी की जो टाइमलाइन चल रही है उसमें सिर्फ मेरे पे प्रेशर ऐड करेगी. तो अगर आपको ये फील होता है कि ये मेरे पसंद का काम नहीं है और सिर्फ प्रेशर ऐड होगा आगे चल के, या एक बोझ सा ऐड हो जाएगा और मैं कुछ सीखूंगा नहीं, तो कोई यस बोलने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्शियस डिसीजन लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है. मोमेंट लो रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसके बाद हाँ या ना बोलो. बिकॉज जितना आप कॉन्शियस डिसीजन लोगे ना, उतना ही आपके करियर में ज्यादा सेटिस्फैक्शन रहेगी. ग्रेटर सेटिस्फैक्शन तभी होगी जितना आप कॉन्शियस डिसीजन लोगे, वही आपको हेल्प करेगा. जितना आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे, आप गलत डिसीजन ले लोगे.
नाइस। देखिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है ना, ये जो मोमेंट, सिचुएशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, जो भी बोल लीजिए इसका इम्पैक्ट जो है ये इमीडिएटली आपको नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ अ सडन आपने यस बोला और सब कुछ बढ़िया से हो जाए, आगे बढ़ जाए, पैसा, करियर, प्रमोशन, डेजिग्नेशन सब कुछ हो जाए, नहीं। बट ये जो सिचुएशन होगी ये ग्रेजुअली शेप करेगी हाउ यू आर सीइंग प्रोफेशनली, ए वन इज दैट। और कॉलीग्स जो है ना आपके, दे विल स्टार्ट एसोसिएटिंग यू विद लीडरशिप, कि ये इंसान लीडर है। डिफिकल्ट सिचुएशंस में इस इंसान के पास जाएंगे ताकि ये सोल्यूशन निकाल पाए, बिकॉज ये लीडरशिप क्वालिटीज पोजेस करता है, वो होगा। एंड आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट सूट करता है, आपको किस तरीके का काम सूट करता है। आपको इस चीज को लेकर बहुत क्लैरिटी मिलेगी, एनवायरनमेंट को लेकर, काम को लेकर। बट जो भी आप डिसीजन लोगे, वट एवर द डिसीजन यू मेक, वो आपके करियर पाथ को बहुत मेजर तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मुझे बुरा नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप अपना कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं, बट मुझे बुरा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ होगा, फोकस नहीं होगा, इमोशनली बैलेंस्ड हो सकता है आप ना हो इस टाइम पे, बिकॉज इनिशियली आपको ये बोझ लगेगा। तो यहाँ पे काफी लोग हैं जो कि एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लेते हैं, जैसे कि हो गए स्विच वर्ड्स हो गए, या रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल हो गए। वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल हो सकता है, जो मैंने पहले ही मेंशन करा था, या फिर स्विच वर्ड्स हो सकते हैं जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इंटेंशंस रख सकते हो। बट यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए और बेटर तरीके से आगे मूव करना है, तो आपको एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। आई फील यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको, बिकॉज सी ये जो मोमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे आपको यू विल हैव टू पे अटेंशन टू अ मोमेंट जहां पे कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के लिए बोलता है, बिकॉज ऐसा मोमेंट आएगा, फॉर श्योर आएगा, श्योर शॉट आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और वो मोमेंट रिवील करेगा आपके करियर की डायरेक्शन के बारे में। आपका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बढ़ रहा है या स्टैग्नेंट है, वो बहुत चीजें रिवील करेगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, देन यू माइट वांट टू वॉच द मनी रीडिंग दैट आई हैव अपलोडेड ऑन माय चैनल। कई बारी करियर डिसीजंस जो होते हैं या फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं, वो बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में सिंक में चल रहे होते हैं। तो कई बारी करियर रीडिंग से आपको फाइनेंसेस को लेकर हेल्प मिल सकती है, कई बारी फाइनेंसेस वाली जो रीडिंग है, मनी रीडिंग है, उसको देखकर आपको करियर के लिए हेल्प मिल सकती है। तो वो रीडिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो भी आप मुझसे करवा सकते हैं। उसके लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।